Assalamualaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL 11 special presented by Royal Inverter Fans and Room Coolers. And yes, we are getting ready, we are gearing up because ये क्रिकेट का मेला शुरू हो रहा है पाकिस्तान में। आज से शुरुआत हो जाएगी इस क्रिकेट के मेले की जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग। एंड दिस इज द 11th एडिशन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, द न्यू एरा ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। और आपको हर चीज नई नई दिख रही है। आपको जेन जी टाइप का जो है वो सॉन्ग भी दिखा है, तो आपको जो इंट्रो है, जो पीएसएल की पूरी इंट्रोडक्शंस बनाई गई हैं, वो भी ट्रांसफॉर्मर्स दिख रहे हैं, तो कभी कुछ हो रहा है। तो ये सारा न्यू एरा के साथ साथ है। बस हाँ, एक जो है वो हर्डल है, वो हर्डल ये है दैट this PSL would be behind closed doors and there are many things जो कि मेरा ख्याल से जो है हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी जिस किस्म के हालात पूरी दुनिया में चल रहे हैं। बट इवन देन वी वांटेड स्पार्क्ड, वी वांटेड के लेट जागे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले, मगर शुक्र जाग गए हैं। बट लेट क्यों जागे हैं उस पर भी हम बिल्कुल पूछेंगे, सवाल तो उठाएंगे और डिस्कशन करेंगे आज के मैच के हवाले से। द फर्स्ट मैच ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, उसके हवाले से बात होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर। और जैसे कि सवेरा आपने कहा कि क्राउड नहीं होगा, लेकिन हम ये उम्मीद और दुआ करते हैं कि आने वाला वक्त, चूंकि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त है, 40 दिन तक ये पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो जारी रहेगी, तो इसमें आगे जाके कहीं ना कहीं जब हालात बेहतर हों दुनिया भर में, तो हम क्राउड को भी अगले मैचेस में हम लोग देख लें। और 10 साल पूरे अपने कर लिए, कामयाबी के ये 10 साल थे और दुनिया की बेहतरीन लीग्स में अपना शुमार करवाया पाकिस्तान सुपर लीग ने। तो जोर का जोड़ और पाकिस्तान सुपर लीग 11 के एडिशन स्पेशल के साथ हम दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा पैनल, हमारे साथ मौजूद होगा लेजेंड बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम वेलकम कहते हैं। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इसके साथ साथ तौसीफ भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और लेजेंड। और तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वर्ल्ड कप में भी आपका साथ रहा और पाकिस्तान सुपर लीग जोर का जोड़ स्पेशल एडिशन में भी आपको खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सबको, जितने पैनल में भी हैं और जितने आपके लोग मौजूद हैं सब। वालेकुम अस्सलाम। और यही कि अब जोर का जोड़ की वो कहती हूँ ना, अब ये फैमिली हमारे साथ मुसलसल रहेगी जोर का जोड़ में। जहाँ हम बात कर रहे हैं जोर का जोड़ की, वहाँ पे जो है ये सब हम लोग जो है साथ रहेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो है वो रेगुलर डिस्कशन होगी। आज पहला मुकाबला, आज पहला मैच जो है वो खेला जाएगा। बार बार आपको ये याद दिलाते चलें कि अब जो है लाहौर और कराची में मैचेस खेले जाएंगे। देयर जस्ट 2 वेन्यूज नाउ, पहले देयर वर 6 वेन्यूज, मगर अब जो है लाहौर और कराची में मैचेस खेले जाएंगे। आज पहला मुकाबला गद्दाफी स्टेडियम में होगा, जहां पे लाहौर कलंदर्स द डिफेंडिंग चैंपियंस वुड बी टेकिंग ऑन हैदराबाद किंग्समैन, द न्यू टीम दैट्स कमिंग अप। तो सबसे पहले तो यूसुफ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इन नई टीम्स को देखने के लिए कि ये नई टीम्स कैसे जेलिन होती है, ये नई टीम्स जो हैं वो कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, बिकॉज एक्साइटेड तो बहुत है और ओनर्स तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लगता है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ये 2 टीमें नई आई हैं, वाकई बड़े एक्साइटेड हैं। और जो टीमें उन्होंने जैसे ली हैं, जितनी मेरा ख्याल है बहुत महंगी टीमें ली हैं। और वैसे हम मुकमुका कर ले इस पे 2 नहीं 2.5 कर दें उसको। वो मुल्तान सुल्तान वो घूमती रही ना इधर से उधर, जो इतनी कंफ्यूजन हो गई। आप कह सकते हैं कि ये है कि इन लोगों ने काफ़ी महंगी टीमें ली हैं और ये चाहेंगे कि इनकी टीम अच्छा परफॉर्म करे और इन्होंने कॉम्बिनेशन भी अच्छा बनाने की कोशिश की होगी। एक टीम तो सामने में जिसमें लबुशन कैप्टन है जो आज टीम खेलेगी, और साथ मास सदाकत, ये एक नया प्लेयर है, अंडर 19 से आया हुआ है और इसने रिसेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। अल्लाह करे कि ये इस फॉर्मेट में आया है और इस फॉर्मेट में भी अच्छा खेले, लेकिन फोकस ज़्यादा इसका बड़ी क्रिकेट पे हो ताकि ये क्रिकेट और ज़्यादा अच्छी होती रहे। हमने रीसेंट पास में देखा है जब लड़का को नया, इतने पैसे छोटी क्रिकेट पे मिल रहे हैं, उसको कहाँ फोकस रखेगा बेचारा वो। लेकिन ये कि अच्छा आप जब खेल रहे होते हैं तो आपको हर तरफ से फिर पैसे मिलते हैं, तो अगर वो ये क्रिकेट तो होनी होनी इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन रीसेंट पास में हमने देखा जो प्लेयर आते हैं इस तरफ, वो बेचारे अपनी पिछली क्रिकेट भी भूल जाते हैं। फिर वो थोड़े अरसे बाद हम कहते हैं यार ये प्लेयर पहले तो बहुत अच्छा खेल रहा था, अब इसको क्या हो गया। लेकिन क्योंकि वो अपनी जो असल क्रिकेट है उसको छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो मास सदाकत बड़ा मेहनती लड़का है। ये मैं जब पहली दफ़ा क्रिकेट बोर्ड में गया था 2000 में, तो ये T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारियों के लिए आए हुए थे, तो उस वक्त मैंने इसको देखा था। तो इसने जितनी मेहनत की है, जिस तरह इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, बड़ी ज़बरदस्त प्रूव भी किया है। लबुशन यूसुफ भाई कैप्टन है, आपने बात की नई टीम के हवाले से, तो नई टीम आई है एंट्री और एक फॉरेन कैप्टन है, तो ये हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, क्योंकि लबुशन हम सबको पता है कैप्टन तो नहीं करते अपनी साइड को, बट एक एक्सपीरियंस प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के, तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर का इस टीम में आना, मास सदाकत का आपने स्पेसिफिकली जिक्र किया,
तो टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, बड़ी क्रिकेट के स्पेशलिस्ट हैं लबुशेन, तो वहाँ से हम उनसे क्या हासिल कर सकते हैं हमारे यंगस्टर? नहीं, लबुशेन बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, बड़ा फाइटर है और फील्डिंग में बहुत एनर्जेटिक नज़र आता है और टेक्निकली बड़ा साउंड प्लेयर है। अगर देखिए सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप पर, आप कितना सीखना चाह रहे हो उनसे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है आपके पास। आपने मैच खेलना है, फिर 1-2 दिन बाद फिर मैच है, आप रात को लेट पहुंचते हैं, लेट सोते हैं। वो जो आपका डिसिप्लिन है ना, वो उसको आपने खुद मेंटेन करना है, क्योंकि जिस तरह की लाइफ ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में चल रही होती है वो बड़ी इंजॉय वाली चल रही होती है। उसमें आपने अपने आप को बहुत फोकस और जिसको कहते हैं डिसिप्लिन होकर गुजारेंगे तो आप इन सब से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने इस तरह ना किया तो जितने मर्जी बड़े प्लेयर आप ड्रेसिंग रूम में ले आएँ, आपको समझ नहीं आएगी मैंने करना क्या है, क्योंकि आप तो एंजॉयमेंट में पड़े हुए हैं। एंजॉयमेंट में जहाँ आप बात कर रहे हैं, खैर एंजॉयमेंट हमने कल भी देखी, जब जो है कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बड़ी एंजॉयमेंट ही हो रही थी उस पर, और बहुत ही कोई वाकई नॉन सीरियस सा एक इवेंट लग रहा था। मतलब अगर नहीं करवाना इवेंट तो मत करवाएं, मगर एटलीस्ट नॉन सीरियस इवेंट्स ना करवाएं। सीरियस इवेंट्स होने चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान सुपर लीग को बड़ा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ठीक है बिहाइंड द क्लोज डोर्स हो रही है, मगर प्रोफेशनलिज्म अपनी तरफ रहनी चाहिए। हम कुछ उसके स्निपेट्स भी दिखाते हैं आपको कि आप भी उससे कनेक्ट कर सकेंगे हम बात क्या करना चाह रहे हैं। मतलब एक वक्त ऐसा आ गया कि डेविड वार्नर को कहना पड़ा कि स्कूल के बच्चों के साथ बैठा हुआ हूं। तो यह सीरियसनेस बहुत जरूरी है। तौसीफ साहब, कमिंग टुवर्ड्स यू, इस सीरियसनेस के हवाले से बात हो रही है, साथ साथ हैदराबाद के हवाले से तो बात हो ही रही थी। साइम अयूब पे मैं जरूर आऊंगी, बिकॉज साइम अयूब पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। हैदराबाद टीम बहुत फोकस कर रही है। उन्होंने पूरा एक जो एड है हैदराबाद किंग्समैन का, वो साइम अयूब को फोकस करके बनाया विद दैट नो लुक जो हम कहते हैं कि बर्बाद कर गया साइम अयूब को। साइम अयूब जब से नो लुक शॉट पे पीछे पड़े हैं तो वो लुकिंग शॉट जो है ना वो करना भूल गए। सो तौसीफ साहब, बट बिफोर दैट सीरियसनेस की जहाँ हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग, यस हालात नासाज हैं, हालात पूरी दुनिया के ख़राब हैं, मगर जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग ने प्रमोशन करनी थी अपनी इस ब्रांड की, वो प्रमोशन उस तरह हुई नहीं। ऐसा लगा कि वो उस ऑक्शन की ज़्यादा प्रमोशन थी जब टीम्स बिकनी थी। 175 करोड़, 185 करोड़, 200 करोड़ की टीम्स जो हैं वो बिकी, मगर उसके बावजूद जो है आपको ना कहीं बैनर्स दिख रहे हैं, ना पोस्टर्स दिख रहे हैं, ना बिलबोर्ड्स दिख रहे हैं, कोई प्रमोशन हुई नहीं, और बिल्कुल 11th आवर पे गाना भी रिलीज किया गया। आपको लगता है थोड़ा सा हमें सीरियसनेस बढ़ानी पड़ेगी तौसीफ साहब? जी एक तो शुक्रिया, और फिर डेफिनेटली इन सब बातों के से पहले मैं गुड लक सबको कहूँगा पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे कि ये हमारा ब्रांड है और अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। लेकिन हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कही बात, और ये मैं पिछले 1 साल से ये चीज़ें देख रहा हूँ। और एक हमारा जो इवेंट पहले भी हुआ था NCA में, उसमें भी हमने देखा कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माइक कभी इधर से उधर जा रहा है समझ, और अनाउंसमेंट भी जो हो रही थी वो भी इस तरह की थी कि वाकई इससे पहले कभी नहीं हुआ। सीरियसनेस की आपने बात की, ये प्लेयर्स की मैं बात करूँगा। इस वक्त अजीब सा फील ज़रूर होता है मुझे, लेकिन देखें इससे पता चलता है कि आप इतना टाइम अच्छा टाइम आपने गुजारा है, अच्छे लोगों में गुजारा है, सब कुछ है, मगर अभी तक आपको ये समझ नहीं आई कि हमें किस तरह उठना बैठना है। ये हमें नज़र आ गया। और फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको वार्नर जैसा आदमी, देखिए ये लोग कभी भी नहीं, ये बहुत माइंड करते हैं इन चीज़ों को, हमें नज़र पता होता है, इसलिए कि ये सीरियस होते हैं। ये कभी भी जो है हंसी मजाक करते होंगे ज़रूर बाहर, लेकिन हमने जो कल वाकई देखा बहुत अफसोसनाक बात है। और फिर वार्नर जैसी बैटिंग करता है ना, उसी तरह मुझे पता है कि वो अटैकिंग जो है वो बातों में भी करता है। लेकिन ये सही जगह पे उसने ये बात कही है, और इनको सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। आप देख रहे हो दुनिया में ये चीज़ें देखी जा रही हैं, और आपका क्या मिजाज है। फिर उसने आपको जिस तरह लताड़ा ही है ना उस लिहाज से हम कहें, तो प्लीज़ देखें, जब आदमी नया भी जाता है ना, थोड़ा टाइम बाद वो लोगों के, अच्छे लोगों के साथ रह के बहुत कुछ सीख जाता है। हम बिल्कुल ज़ीरो थे, लेकिन हमने लोगों के साथ रह के बहुत कुछ सीखा, कहाँ हमें क्या करना है क्या नहीं। लेकिन आई एम सॉरी टू से ये भी PCB का कसूर है, इसलिए कि कुछ चीज़ों में PCB पहले भी बहुत इन लोगों को ढील ही कहूँगा दे चुके थे। लेकिन आई एम सॉरी टू से अगर आवाम में या दुनिया में ये चीज़ें चली जाएं तो आपको पता है बहुत मजाक उड़ता है। तो आई थिंक सबसे पहले ये कि इस पे नज़र रखना पड़ेगा, प्लेयरों को थोड़ा सा
हैंडल करना पड़ेगा, तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। उन्हें पता है कि प्लेयर हमारे पास नहीं है, लेकिन हैंडल करना पड़ेगा ऑनेस्टली, क्योंकि ये किसी के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी अफसोस का मुकाम है कि हम बाहर निकलें तो हमें कहते हैं यार आप लोग किस तरह के क्रिकेटर हो जो इस तरह की बात करते हैं। तो समझ आ जानी चाहिए इनको। और उसने जिस तरह बात की है वार्नर ने, आई थिंक बहुत भाई ये तो होगी प्लेयर्स के एटीट्यूड की बात, लर्न करने की बात। जी, ये तो प्लेयर्स के एटीट्यूड की बात होगी। अब बोर्ड के हवाले से आप कैसे देखते हैं? 8 कैप्टन्स थे जिन्होंने अपनी बात भी करनी है, सवाल जवाब भी होंगे, और 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 कैप्टन्स के साथ। तो आप समझते हैं कि 8 कैप्टन्स हैं, 12 मिनट हैं, इनफ टाइम है कि पाकिस्तान सुपर लीग को भी बयान कर दें, अपने जज्बात भी बयान कर दें, अपनी टीम की तैयारियों के हवाले से भी, लीग के हवाले से भी बात कर दें? सिर्फ 12 मिनट बहुत? देखिए, जो चीज़ पहले हुई ना, जाहिर है हम लोग सब इसमें हैं कि जी पब्लिक नहीं आ सकती, जो पीसीबी ने हमसे सबको बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, हम कोई फंक्शन नहीं करेंगे, ये नहीं। लेकिन ये तो एक चीज़ों को प्रॉपर कम से कम मेरे हिसाब से आधे घंटे से 40 मिनट का इसका होना चाहिए था। और देखें, मुझे तो बदमज़गी थोड़ी सी और नज़र आई कि सवाल किसी से हो रहा है, जवाब कोई और दे रहा है इसका। मैंने ये भी देखा है इस चीज़ को, नाम लेने की ज़रूरत मुझे नहीं है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। तो आई थिंक पीसीबी की, देखें प्लेयर जो कर रहे हैं उसको तो हम कह सकते हैं, आप तो मैनेजमेंट के लोग हो, आपको तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि यार ये हमारा कौन सा टाइम जो है किसको कितना देना चाहिए। ये और जो है आपकी ऑब्जर्वेशन तौफीक साहब बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह सीरियसनेस के साथ जो है वो पीएसएल की मैनेजमेंट को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल देखना चाहिए, बिकॉज दिस इज आवर मार्की इवेंट और पाकिस्तान सुपर लीग, वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू इट। हम सबकी जो है वो बेस्ट विशेस हैं इस लीग के लिए, बिकॉज ये लीग हम सबको रिप्रेजेंट करती है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हमने एक ब्रेक पर जाना है, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ठीक है, अब हम ये जो सारी कोताहियां हैं उनको जरा हम पीछे छोड़कर और आगे बात करेंगे, जहां पे लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद वुड बी इन एक्शन टुनाइट, और उनके हवाले से डिस्कशन होगी। साथ ही साथ कोताहियां, थोड़ी सी जरा शिकायतें शादाब खान ने भी की हैं, वो शादाब खान ने क्या शिकायतें की हैं, क्या कहा है इंटरव्यू में, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod PSL 11 special, brought to you by Royal Inverter Fans and Room Coolers. So yes, discussion हमारी हो रही है, and I hope कि कूल ही कूल रहे जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई होप कि जो है वो अच्छे मैचेस देखने को मिले, बट क्योंकि 2 रिस्ट्रिक्टेड वेन्यूज़ हैं तो ऐसा ना हो कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए तो ज़रा मैचेस जो है वो ऐसी हो जाएंगे 70-80 रन वाले ही सिर्फ ना रह जाएं मैचेस। खैर, उसके हवाले से तो हम बात करेंगे, मगर फोकस हमारा आज रहेगा आज के मैच के हवाले से। हैदराबाद किंग्स मैन की हम बात कर रहे थे। यूसुफ, जिस तरह आपने शुरू किया, ठीक है जी, लबुशेन उसको कैप्टन कर रहे। एक बात हम बार बार हमारी डिस्कशन में ये आती थी, पहले भी PSL में आती रही, एक फॉरेन प्लेयर को कैप्टन बनाना। पहली चीज़ तो ये कि जब ये लीग्स होती हैं दुनिया में, क्या ये सोच के नहीं होती है लीग्स के हम अपने लड़के डेवलप करेंगे? तो कोई कैप्टन अगर हमारे पास से होता, ये हैदराबाद किंग्समैन वालों से भी पूछा गया था सवाल, सो ही सेड कि कोई हमारे पास ऐसा लड़का है नहीं, अवेलेबल नहीं है जो कि कैप्टन फिगर लग सके या दिख सके। आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हमारे लड़के डेवलप हों, एज कैप्टन भी डेवलप हों, बिकॉज लीडर्स तो बहुत ही कम है हमारे पास। वैसे पिछले 10 एडिशन से तो नहीं लग रहा हम डेवलप करना चाह रहे हैं। बिल्कुल तो इसमें कैसे करेंगे, क्योंकि आप जब भी बात सुनते हैं हम पैसों की बात सुन रहे होते हैं कि इतना इससे फ़ायदा हो रहा है, ये फ़ायदा हो रहा है। मैंने कल भी कहा था कि अभी तक हमें प्लेयर तो फर्स्ट क्लास से मिलने हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन कोई इस क्रिकेट में खेलता हुआ नज़र नहीं आ रहा होता कि कोई इंटरनेशनल T20 की जो क्रिकेट हो रही है दुनिया में उस लेवल की क्रिकेट खेल रहा हो, ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा होता। अगर कोई यहाँ कुछ बेहतर खेलता नज़र आता है, लेकिन जैसे वो इंटरनेशनल में जाता है वो बिल्कुल उसकी जो कहते हैं ना भेद खुल जाना, ऐसी चीज़ें हो जाती है कि पता ही नहीं चल रहा होता ये बेचारा क्या खेल रहा है। कोई ऐसी सीरियसनेस नज़र नहीं आती क्रिकेट के मामले में कि हम क्रिकेट को बेहतर करने जा रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, स्पेशली हमारी इस क्रिकेट में। और वो आपने भी कल कहा था हम इधर से ढूंढना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मैं अभी भी ये कहूँगा, इधर कोई जितना भी जो सीनियर प्लेयर है जितना भी अच्छा स्कोर कर ले, जब तक कि वो फर्स्ट क्लास में जाके 1-2 सीज़न में अच्छी परफॉर्मेंस ना दे, जो उनकी गलतियाँ हैं, जो उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक ना हो जाए, उस वक्त तक उनको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए।
और दूसरी बात आपने कैप्टन की बात की, इसमें वैसे मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप साइम अयूब को कर सकते हैं क्योंकि आपने किसी को डेवलप करना है, क्योंकि इसने क्रिकेट खेलनी है, लंबी क्रिकेट। अच्छा यूसुफ भाई, अगर हम डेवलप करने की बात करें तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं कि साइम लबुशेन के साथ खेल के थोड़ा अपने आप को डेवलप करें, या नए लड़के? दूसरा एक मसला हमारी क्रिकेट का ये है कि अगर हम PSL में कैप्टन बनाएं तो फिर हम उसको, अगर वो 2 मैचेस जीत जाए तो शो डाल जाता है सोशल मीडिया पर कि कौमी टीम का कैप्टन इसको होना चाहिए, और कौमी टीम के कैप्टन PSL की किसी टीम के कैप्टन नहीं है इसमें। नहीं, वैसे सोशल मीडिया को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। को बहुत कम लोग होते हैं कि जो बहुत ही ऐसी बात कर रहे होते हैं जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा नज़र आ रहा हो। बाकी तो इंडिविजुअल आप बात कर रहे होते हैं और अपनी पसंद आप फैन क्लब्स बने हुए हैं, बिल्कुल वो है, उस पर तो यकीन करना मुश्किल है क्योंकि आपके बहुत से पेड लोग भी बैठे होते हैं, तो वो उस पर तो आप नहीं कर सकते। लेकिन लेबुशैन ने भी कोई ऑस्ट्रेलिया से कप्तानी नहीं की, लेकिन सीनियर प्लेयर है, काफ़ी देर से खेल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट उनकी खेलता है, T20 नहीं खेलता। तो उसके साथ अगर आप इसको बना देते और उसकी रहनुमाई साथ चल रही होती तो आप गलतियां करके सीखते हैं। अगर मेरा ख्याल है कि अगर आप इस टीम में, पूरी टीम में पाकिस्तान के जो लड़के खेल रहे हैं, सबसे सीनियर प्लेयर यही लग रहा है। बाकी कुछ नाम मैं ऐसे देख रहा हूँ जो अंडर 19 खेले हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, जैसे रिजवान महमूद है, ये मेरा ख्याल है भी हैदराबाद का, और ये तैयब आरिफ सियालकोट का अंडर 19। सीनियर पुराना लड़का जरूर यहाँ पे दिख रहा है जिनका नाम शर्जील खान है। और शर्जील ने इस वक्त मैं बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करना चाहूंगी। हम फिटनेस की बात करते हैं, शर्जील हैज ट्रांसफॉर्म्ड। मैंने अभी जो रीसेंट तस्वीरें देखी हैं, फिटनेस की इंपॉर्टेंस, मैं तौसीफ साहब आपकी तरफ भी आना चाहूंगी। शर्जील खान को जिस तरह हमने देखा है, आई होप कि फिटनेस के साथ साथ जिस तरह शर्जील जिस चीज़ के लिए मशहूर था, बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए, क्या उनको, आपको ये लाइनअप देख के लगता है कि मौका मिलेगा, फर्स्ट 11 चॉइस होंगे शर्जील? मेरा तो ख्याल है होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, यूँ कि साइम की तरह की ये है। और आई थिंक मेरा ख्याल है कि बड़े बदनसीब हैं उस मामले में कि इतना ज़बरदस्त प्लेयर था, है वो, और किस उसमें चला गया मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बट आई थिंक हमारे प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो गए थे इसके। और खालिद लतीफ़ आए थे जब उस वक्त हमने देखा इंग्लैंड में इन्होंने क्या बैटिंग की थी। बहरहाल वो तो एक पास्ट हो गया, लेकिन अब आ गए ये वापस सब अपनी जगह, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मैं एक चीज़ पे आपकी जरूर, ये तो अपनी जगह, अब आप देखें इस वक्त साइम पे बड़े क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं ना बहुत। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कितने सबसे महंगे हैं इस टीम में, कोई 12 करोड़ के करीब का हिसाब किताब लग रहा है मुझे, ऐसा है अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो मेरे पास फिगर नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये प्लेयरों को कितना कुछ, जो यूसुफ भाई बात करते हैं कि पैसे की बात करते हैं, तो पैसा तो इनके पास आ रहा है, और इतनी ख़राब परफॉर्मेंस दे के भी आप माशाल्लाह इतना कुछ कर रहे हो। तो आपका फोकस होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन जो होना चाहिए वो खेल पे होना चाहिए कि मुझे भाई इतना कुछ मिल रहा है तो मैं कुछ करके दूं आपके लिए। देखिए फ्रेंचाइज ने फाइनेंसेस के जो मसले मसाइल की बात करते हैं वो बिल्कुल मसला है। सॉरी कथा कलामी की माजरत तौसीफ साहब, एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। And welcome back to Zor Ka Jod PSL 11 special presented by Royal Inverter Fans and Room Coolers. So yes, बात हमारी हो रही है आज के मैच के वाले से, लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। एंड वक्त का मुकाबला सख्त नहीं, मैच शुरू होने में तो अभी वक्त है, मगर हमारे शो के लिए वक्त का मुकाबला कम, मुकाबला सख्त है। तो यूसुफ, कमिंग टूवर्ड्स यू, लाहौर कलंदर्स द डिफेंडिंग चैंपियन, 4 साल में 3 दफ़ा जो है वो चैंपियन बन चुकी है लाहौर कलंदर्स, दी ओनली टीम इन पाकिस्तान सुपर लीग। लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, क्या लगता है आपको, स्क्वाड्स को देखते हुए क्या लगता है? स्क्वाड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है लाहौर कलंदर का, और जिनकी फास्ट बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही मुझे। स्पिन में भी आप इनके पास अगर देखें, एक श्रीलंका का जो क्या नाम बड़ा वेलेगा, ये अच्छा, ये भी अच्छा है, ये आप याद कर लें, वेला लागे भाई, ये भी अच्छा है। और इनके पास अच्छी है, मुस्तफिजुर रहमान है इनके पास, जो बैटिंग में देखें अब्दुल्ला शफीक यहाँ तो अच्छा खेल लेता है, लेकिन इंटरनेशनल आके बिल्कुल उसकी जो टेक्निक है खुल जाती है। पता नहीं यहाँ क्या बैटिंग हो रही होती है, वहाँ क्या बैटिंग करते, बहरहाल इधर तो वो ठीक खेलता है, लेकिन इंटरनेशनल मटेरियल मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल ही। और दूसरा क्या है, मोहम्मद नईम है, ये भी ठीक खेला है पिछले सीज़न बहुत अच्छा खेला है, यंग है,
ऐसे लड़के जो है ये अगर अपने आप को इम्प्रूव करें, सीखें, जितने ठीक। प्लेयर इमर्जिंग में खिलाया तो बाद में ये शो डाल कर कि फखर जमान तौसीफ साहब की तरफ तौसीफ भाई, हाँ, आप जाएगा। रहेगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, आपकी प्रेडिक्शन क्या है आज की टीम को लेकर? देखिए, एक तो यूसुफ भाई की बात में मुझे पता है कि यूसुफ भाई ये वाले फॉर्मेट को इतना पसंद नहीं करते हैं, मुझे मालूम है, बट जाहिर है कि ये चल रहा है दुनिया में तो बात तो करनी पड़ेगी ऑनेस्टली। नहीं कोई बात नहीं, उनको लीग्स नहीं मिली खेलने को, इसलिए उनको ये फॉर्मेट नहीं पसंद। नहीं हमें भी नहीं मिली, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट अच्छा मैं ये कहूँगा कि मुझे हैदराबाद में ज़रा देखिए फॉर्मेट के हिसाब से मुझे हैदराबाद में थोड़ी डेप्थ न है, वैसे तो हार जीत का तो नहीं, लेकिन डेप्थ नज़र आती है मुझे। 6 ओवर का जो पावर प्ले होता है इसमें लूटने वाले, जिसे मैं लूटना कहता हूँ ना, इसमें लूटने वाले मुझे काफ़ी नज़र आते हैं। इसमें साइम अयूब भी हैं, शर्जील का आपने नाम दिया, फिर उस्मान खान भी मौजूद हैं और 1-2 और भी प्लेयर इसमें ऐसे हैं जो यानी तौसीफ साहब हैदराबाद इज योर टीम फॉर टुनाइट। जी हाँ बिल्कुल जी। तो हैदराबाद है आपकी टीम, यूसुफ लाहौर है आपकी टीम, आप वो कराची से करीब बैठे हुए ना, दोनों लाहौर कलंदर्स आई वुड से आपकी टीम। ठीक है जी, लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, एंड इसी के साथ जो है जोर का जोड़ का वक्त खत्म हुआ। तो आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, यूसुफ थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। कल आपके सामने फिर से हम 4 बजे हाजिर होंगे जोर का जोड़ PSL स्पेशल में। 11 बजे भी हाजिर होंगे मैच के बाद भी। हाँ, आज 11 बजे भी आपके सामने हाजिर होंगे, बट विद दैट अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा पाशा एंड उमर बशीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।